हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवेंथ मॉड्यूल ऑफ दिस सीरीज़। तो लास्ट मॉड्यूल में हम लोग एक्सेलरेशन टॉपिक का एक क्विक रिवीजन किए थे और फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े और उसका डेरिवेशंस भी हम लोग किए थे। तो लास्ट में हम लोग उस मॉड्यूल में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। तो इस मॉड्यूल में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का एक क्विक रिवीजन करेंगे और फाइनली हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल। तो लास्ट मॉड्यूल में हम लोग टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किए थे। तो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है किसी बॉडी पे हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उस बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तो ये हमने पढ़ा था कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को किसी बॉडी पे तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, यानी कि उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन उस पूरे टाइम इंटरवल में कांस्टेंट होना चाहिए। जो एक्सेलरेशन है उस बॉडी का वो पूरे टाइम इंटरवल में कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वो क्या बताता है। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है यहाँ पे, वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। उसका इनिशियल वेलोसिटी है u और आफ्टर सम टाइम t, किसी टाइम t के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाता है v हो जाता है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, और फाइनल वेलोसिटी हो जाता है v, और इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा a, और इस टाइम t इंटरवल में ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा s। तो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ये इन 5 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। तो इसके बीच में रिलेशन को बताता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है इन 5 फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन होता है। तो चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो हमने डिराइव किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कैसे आता है एक बार क्विकली हम लोग इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और आफ्टर सम टाइम t के बाद इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है ये हो जाता है v, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगा। तो हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किए थे, एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन किए थे चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कितने का हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इतना से इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना जो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी को एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इस t को हम लोग इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा at, ठीक है। और जो u है, इस साइड u है, तो ये अभी कितना हो गया, at इज इक्वल टू v माइनस u हो गया। अब इस u को इधर लेके आते हैं तो u इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v। तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से आ जाता है, जो कि रिलेशनशिप बताता है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और फाइनल वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन बताता है। तो इस तरह से हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। एक चीज़ और यहाँ पे हमने बोला था कि ये इक्वेशन हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब उस बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट हो, मतलब ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए उस टाइम इंटरवल t में। इस टाइम t के इंटरवल में इस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। फिर हमने डिराइव किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये रिलेशन बताता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर इसका
इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन दिया गया है, तो वो पार्टिकल या वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किसी टाइम इंटरवल टी में। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है यहाँ पे जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है u, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम t ये यहाँ पे आ जाता है, आफ्टर सम टाइम t ये यहाँ पे आ जाता है। इसका फाइनल वेलोसिटी हमें अभी नहीं दिया गया है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन हमें दिया गया है, और ये टाइम t इंटरवल में टाइम दिया गया है। यहाँ से इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आने में इसको टाइम t लगता है, ठीक है, एक्सेलरेशन a है और टाइम इसको t लगता है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलता है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे डेरिवेशन किए थे, तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था। एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हमें उस पार्टिकल का यहाँ पे हमने ये लिया था, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दिया गया था, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस टेबल को s से डिनोट किया है, और एवरेज वेलोसिटी हमने निकाला था फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दिया गया है, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव किए थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, और वो होता है u प्लस at। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने पुट कर दिया इसको, तो ये कितना आ गया u प्लस at, और ये u बच जाएगा, u आ गया, और नीचे 2 था और टाइम से मल्टीप्लाइड था ये, तो बस हमने इसको यहाँ पे पुट किया है, v के जगह ये वाला टर्म हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक u यहाँ पे है, एक u यहाँ पे है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, और यहाँ पे 80 है, और बाई 2 यहाँ पे है, तो बाई 2 हमने लिख दिया, और टाइम तो यहाँ पे है ही। तो अब आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे और t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो t का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, फिर t का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा डिराइव हो जाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तभी अप्लाई होगा जब उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है इस पूरे टाइम इंटरवल t में कांस्टेंट होना चाहिए। जो एक्सेलरेशन है उसका, उस बॉडी का एक्सेलरेशन है इस पूरे टाइम इंटरवल t में कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तब हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया है किसी पार्टिकल का या किसी बॉडी का। तो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है और टाइम एक्सिस के अलोंग x एक्सिस के अलोंग टाइम है। तो ये हमारा x एक्सिस है, इसके अलोंग टाइम है, और जो y एक्सिस है इसके अलोंग वेलोसिटी है। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तो जो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक स्ट्रेट लाइन है। इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है u,
और फाइनल वेलोसिटी है v। तो ये एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v। फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, v आ गया। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक टाइम t लेता है अपने वेलोसिटी को चेंज करने में, मतलब जो इसके वेलोसिटी में चेंज होता है u से v हो जाता है, ये टाइम t इंटरवल में होता है, टाइम t इंटरवल में होता है। तो यहाँ से ये टाइम कितना हो गया, a से b तक जो वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है ये टाइम t इंटरवल में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये t हो गया, ये t हो गया। और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो हमें इसका डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस होता है एरिया अंडर vt डायग्राम, एरिया अंडर vt कर्व। तो हमें ये इसका कर्व है, vt कर्व ये है इसका, इस बॉडी का ये कर्व है। तो इसके अंडर जो भी एरिया आ रहा है उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अंडर AB के अंडर, AB के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है अप टू टाइम एक्सिस, वो सारे एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना होगा, तो एक तो ये यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है ACDE, एक रेक्टेंगल है ये ACDE, फिर एक ट्रायंगल होगा ABC। तो हमें इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ, इसका होगा लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ है t और इसका ये लेंथ है t और इसका विड्थ कितना है, ये विड्थ कितना है u है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है u है। तो इसका डिस्टेंस है, इसका जो विड्थ है वो हो गया u। तो इसका एरिया कितना आ गया ut, इसका एरिया आ गया ut। तो इसका एरिया यहाँ पे आ गया ut, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इसका बेस है और ये इसका हाइट है। तो अगेन हाफ यहाँ पे आ गया। अब इसका बेस कितना होगा, ये इसका बेस है और इसका लेंथ कितना है t है, इसका लेंथ कितना है t है। तो यहाँ पे बेस आ गया t। अब इसका हाइट कितना है, ये इसका हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है v, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है v और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है u, ये है u। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये होगा v माइनस u। तो ये इसका इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए v माइनस u। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो है v माइनस u को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव किया था v इजिकल टू u प्लस at। तो अगर हम u को इधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा v माइनस u और इसका वैल्यू आएगा at। तो इस at का वैल्यू हम लोग यहाँ पे v माइनस u का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। v माइनस u का वैल्यू कितना है 80। तो यहाँ पे हमने 80 पुट कर दिया। तो यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व किए तो ut का ut यहाँ पे आ गया, हाफ भी आ गया, a का a आ गया और टाइम 2 बार यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाता है फ्रॉम ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच को यूज करके हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे रिमाइंड कर देता हूँ कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन को तभी यूज करेंगे जब इस टाइम इंटरवल t में इस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कब यूज़ करेंगे, तो मान लीजिए एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी है v और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है s। जब ये s डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो इसका जो और ये एक्सेलरेशन a से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसके पास a है, मतलब ये जो बॉडी है
यूनिफॉर्म एसेलरेशन ए से एसेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एसेलरेशन ए से एसेलरेट कर रहा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, और इस वेलोसिटी को चेंज होने में ये डिस्टेंस s ट्रेवल करता है, s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं दिया होता है। तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये कैसे आता है, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ऑलरेडी डिराइव किए थे, तो यहाँ से हमारे पास टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, इस u को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। और एसेलरेशन को फिर नीचे लेके आएंगे, इसके नीचे, तो ये कितना हो गया v माइनस यू, और ये हो गया नीचे आ गया एसेलरेशन, और यहाँ पे आएगा इक्वल साइन। ये कैसे आता है, ये हमारे पास है v माइनस यू आ गया, और यहाँ पे क्या था 80 था, 80। तो इस 80 को हम लोग नीचे लेके आएंगे, ठीक है। इस a को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे ये t बच जाएगा। तो t का वैल्यू कितना हो गया, टाइम का वैल्यू आ गया v माइनस यू बाई ए, ठीक। अब हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर लिया था। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम टाइम को रिप्लेस कर दें इससे, अगर हम टाइम को रिप्लेस कर दें इस क्वांटिटी से, तो हमें जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है, हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है। अगर इस इक्वेशन में हम लोग टाइम को रिप्लेस कर दें v माइनस यू बाई ए, तो वही हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो s यहाँ पे कितना आ गया, u इंटू टी, यू टी होता है u इंटू टी। तो t को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया, प्लस ये प्लस होता है हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो t का मल्टीप्लिकेशन 2 बार होगा, तो t हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, तो ये एक t हो गया और एक ये t हो गया। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो ये टर्म है v माइनस यू बाई ए, इसको हमने कॉमन ले लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा u बचा, प्लस हाफ बचा, a बचा, और यहाँ पे ये 2 बार आ रहा है, तो एक तो हमने कॉमन ले लिया, तो एक बार तो यहाँ पे बचेगा, एक यहाँ से कॉमन आ गया, एक जो है यहाँ से कॉमन आ गया, लेकिन एक यहाँ पे बच गया, तो ये यहाँ पे बच गया। फिर इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से a और a कट जाएगा, तो ये तो v माइनस यू बाई ए यहाँ पे आ गया, इंटू जब इसको हम लोग इस ब्रैकेट को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v प्लस यू बाई 2। तो ये यहाँ से निकल के आ जाता है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें, थोड़ा और मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये है v माइनस यू इंटू वी प्लस यू। तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। और ये किसके इक्वल है, ये है s के इक्वल, ये है s के इक्वल। तो यहाँ से ये डिराइव होके आ जाता है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का एक समरी दिया हुआ है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एसेलरेशन एंड टाइम के बीच में ये रिलेशन बताता है। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल है इन टाइम t, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एसेलरेशन a है और टाइम t है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस केस में हमें टाइम नहीं दिया गया है, तो जब हमारे पास टाइम नहीं होता है तो इस इक्वेशन ऑफ, जब प्रॉब्लम में टाइम नहीं दिया जाता है तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए हम लोग सोच सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स एसेलरेशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। तो एक बार फिर से यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग तभी यूज करेंगे जब जो बॉडी है वो कांस्टेंट एसेलरेशन से मूव कर रहा हो, उस बॉडी का एसेलरेशन कांस्टेंट हो इन दिस फुल टाइम इंटरवल t। मतलब पूरे टाइम इंटरवल के लिए
कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव करे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो मान लीजिए कि ये बॉडी है, ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। तो वहीं यहाँ पे दिया है, इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट इट स्टॉप्स इट्स फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू ज़ीरो। तो एक बॉडी है जो कि इनिशियली ये किसी वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है u, और फाइनली ये जो है रेस्ट पे आ जाता है, फाइनली यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है। तो इसका फाइनली रेस्ट पे आ जाता है, इसका मतलब ये स्टॉप हो गया, मतलब ये स्टैंड पे है। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, मतलब ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो यहाँ पे हमें v इक्वल टू ज़ीरो लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट दिया गया है, इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसका वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमें एक्सेलरेशन को जीरो लेना है। एक्सेलरेशन हमने क्या डिफाइन किया था, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है। तो जो आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक स्कूटर है, यहाँ पे दिया गया है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, इसका मतलब इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, जीरो। ये दिया गया है क्या, जस्ट आफ्टर स्टार्ट। जस्ट आफ्टर स्टार्ट का मतलब ये पहले रेस्ट पे था और अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, और 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है वो हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर। इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम हमें सेकंड में दिया गया है, तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोमीटर को हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है, ये 3600 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ से कट जाएगा 2 जीरो और ये 10 बार में कटेगा, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें यहाँ पे दिया गया है और एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दिया गया है और एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, तो ये जो आता है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम t यहाँ पे 10 दिया गया है। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो इसका वैल्यू हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से a कितना आएगा, a आएगा 10/10, 10/10 आएगा। यहाँ से 10 को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 1 से कट जाएगा, 10 जो है 1 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है वो है ए मूविंग ट्रेन। A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity if the retardation due to brake is 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है
और ये 20 सेकेंड के बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें ब्रेक अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया जाता है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो घटने लगेगा, धीरे धीरे ये स्लो डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि 20 सेकेंड बाद ये रेस्ट में आ जाता है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ़ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। ए मूविंग ट्रेन इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ए मूविंग ट्रेन इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब ये ट्रेन है जो कि रेस्ट में लाया जाता है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, 0। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया गया है कि ये जो ट्रेन है ये रेस्ट में आ जाता है। तो रेस्ट में आएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। और कितने टाइम में हो जाता है, 20 सेकेंड में, ये यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है ये जो ट्रेन है इसका रिटार्डेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है और टाइम के साथ इसका वेलोसिटी घट रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे होगा, इसके अपोजिट होगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी घटता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। और इस केस में हमें एक्सेलरेशन को निगेटिव लेना पड़ता है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है। फाइनल वेलोसिटी हमें दिया गया है 0, क्योंकि ट्रेन जो है रेस्ट में आ जाता है। और कितने टाइम में रेस्ट में आता है, 20 सेकेंड में। और हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। क्यों माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा है। जो ट्रेन है इसका वेलोसिटी कम हो रहा है टाइम के साथ। जब वेलोसिटी जो है टाइम के साथ घटता है तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव होता है। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा होगा, अपोजिट होगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, टाइम दिया गया है, एक एक्सेलरेशन दिया गया है। तो फिर से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है। एक्सेलरेशन -2 दिया हुआ है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम हमें दिया गया है 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये तो 0 है, u का u हो गया और 2 × 20 ये हो गया 40। तो यहाँ से u का वैल्यू आ जाता है 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है वो है ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजेंटल सरफेस। तो एक हॉरिजेंटल सरफेस है और यहाँ पे एक बॉडी स्लाइड कर रहा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है इसका इनिशियल वेलोसिटी। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आ गया। तो ये कितना होगा, 0.05। लेकिन जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग एक माइनस साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, मतलब फाइनली ये रेस्ट में आ जाए। फाइनली ये जो बॉडी है रेस्ट में आ जाता है, यानी कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो हो जाता है 0। तो इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब ये इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से रेस्ट में आने तक इसको कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 0, टाइम हमसे पूछ रहा है और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि इसके बीच में रिलेशन बताता है, वो होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम लोग सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0.5,
एसलरेशन हमें यहाँ पे माइनस में पुट करना पड़ेगा और टाइम हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये इधर माइनस में है तो इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया और ये 0.5 यहाँ पे है ही। तो यहाँ से t कितना आएगा, t आएगा यहाँ पे 0.5 बाई 0.05, 0.05। तो ये यहाँ से टाइम आ गया, तो ये कितना आएगा 10 सेकेंड होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 सेकेंड आएगा। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है वो है ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस सब जो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसमें जो हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू लिए हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, तभी हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है और हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, तो एक बॉडी है, ये जस्ट स्टार्ट करता है, तो जस्ट स्टार्ट करेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 और ये पूछ रहा है कि 10 सेकेंड बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट आफ्टर 10 सेकेंड। ये टाइम यहाँ पे दिया गया है 10 सेकेंड और ये यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन भी हमें दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना दिया है 4। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 0, टाइम दिया है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है, तो ये आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। डिस्टेंस जो आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस आता है। यहाँ पे s डिस्टेंस होता है और ये होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u का वैल्यू हमने पुट कर दिया 0, टाइम का वैल्यू हमने पुट कर दिया 10 सेकेंड बाद हमसे पूछा है और हाफ आ गया, फिर एक्सेलरेशन हमें दिया गया है और टाइम भी हमें दिया गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200 मीटर। यहाँ से आ गया 200 मीटर। 200 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब आफ्टर टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड बाद ये 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है वो है ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड। ठीक है, इसको रोक दिया जाता है। पहले इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड और बाद में इसको रोक दिया गया, यानी कि ये जो है रेस्ट में आ जाएगा। तो पहले ये स्कूटर है और ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है और इस पे क्या दिया गया है, स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक। फिर इस पे क्या किया जाता है, स्कूटर पे ब्रेक अप्लाई किया जाता है, स्कूटर पे ब्रेक अप्लाई किया जाता है। तो इसका जो वेलोसिटी है अब ये धीरे धीरे कम होगा और फाइनली ये रुक जाता है, फाइनली ये रुक जाता है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। तो मतलब यहाँ से इसके रुकने तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है। तो एक बार फिर यहाँ पे जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है ये 10 का है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक हमने अप्लाई किया तो इसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटेगा। तो धीरे धीरे घटेगा यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें एक्सेलरेशन में माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है 10 दिया गया है,
फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि स्कूटर यहाँ पे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। और एसेलरेशन हमने यहाँ पे देखा कि एसेलरेशन हमारा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। क्योंकि हम लोग स्कूटर पे ब्रेक अप्लाई किए हैं और टाइम के साथ जो स्कूटर का वेलोसिटी है वो घटेगा, तो जो एसेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। और हमें यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस हमें बताना है। तो डिस्टेंस कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा? तो डिस्टेंस आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s = ut + ½ at²। लेकिन वहाँ पे हमें टाइम चाहिए, लेकिन टाइम तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू होता है v² = u² + 2as। तो यहाँ पे s का टर्म है, तो s यहाँ से भी निकल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 पुट कर दिया। 2a। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है -0.5, तो 0.5 लिख दिए। और s हमें निकालना है, तो s को हमने s ऐसे छोड़ दिया। तो ये तो 0 है, ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। और ये 0.5 × 2 ये कितना हो जाएगा? 1। और माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस आ गया और s का s आ गया। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ गया? 100 मीटर। ये डिस्टेंस कितना आ गया इसका? 100 मीटर आ गया। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है वो है ए कार ट्रेवलिंग एट 20 km/h स्पीड। ठीक है, 20 km/h के स्पीड से एक कार ट्रेवल कर रहा है। स्पीड अप मतलब इसके स्पीड को बढ़ाया जाता है टू 60 km/h इन 6 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो ये क्या बोल रहा है कि एक कार है, एक यहाँ पे कार है और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है? 20 km/h। और 6 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो हो जाता है 60 km/h। ये कितना हो गया? 60 km/h। और इसके वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगता है? तो चेंज होने में 6 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, एक्सेलरेशन हमें बताना है और टाइम हमें दिया गया है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है या स्पीड है यहाँ पे km/h में दिया गया है, लेकिन टाइम यहाँ पे सेकंड में दिया गया है। तो हम लोग स्पीड को कंसिस्टेंट यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और फिर यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी 60 है, 60 km/h है, ये भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 16.66। और हमें एक्सेलरेशन बताना है, टाइम दिया गया है। तो इस केस में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो है v = u + at। तो v यहाँ पे दिया गया है 16.66, u यहाँ पे दिया गया है, a हमें निकालना है और टाइम हमें दिया गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आता है वो आता है 1.85 मीटर/सेकेंड²। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू होता है v = u + at। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है, ए बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड। एक बस है जो कि अपने स्पीड को इंक्रीज करता है फ्रॉम 20 km/h टू 50 km/h। कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। और हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है? 20 km/h। फाइनल वेलोसिटी दिया गया है 50 km/h और हमें एक्सेलरेशन बताना है और टाइम दिया गया है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at। तो इसमें हम लोग सारे वैल्यू पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन हमें यहाँ से निकल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0.883 मीटर/सेकेंड²। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के मॉड्यूल में बस इतना ही। तो आने वाले मॉड्यूल में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।